मैं हूं दिलीप और आप मेरे साथ मेरा YouTube चैनल सिनिक सतपुड़ा देख रहे हैं। आज सुबह मैं करीब 60 किलोमीटर का ट्रैवल करके इन पहाड़ियों पर आया हूं जो सतपुड़ा के जंगलों में आती हैं। ये मेरे पीछे जो है मरामझिरी और धाराखो घाट सेक्शन है। यहाँ पर खासकर मानसून के सीज़न में जो ट्रेन निकलने का दृश्य होता है बोगदों से, सुरंगों से, वो बहुत ही अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करता है। तो चलिए आप भी मेरे साथ ये अद्भुत नज़ारा देखिए, आइए। मेरा बचपन सतपुड़ा के इन्हीं जंगलों में गुजरा है। इन्हीं के साए में मैं जवान हुआ, मगर फिर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मैं इन जंगलों में खूब घूमा फिरा हूं। विशाल सतपुड़ा को नापना मेरे नन्हे कदमों के लिए आसान न था, और फिर माँ बाप की इजाजत भी नहीं मिलती थी। जब जवान हुआ तो दिल्ली चला गया। जिंदगी के सबसे बेहतरीन और तेज तर्रार बरस मैंने टीवी न्यूज की दुनिया में बर्बाद कर दिए। लेकिन वो कहते हैं न कि प्रकृति का बेटा उससे दूर जा सकता है, लेकिन प्रकृति उससे दूर नहीं जाती। मैं वापस इन जंगलों में आखिरकार लौट ही आया। धाराखो के ये जंगल कभी जंगली जानवरों के लिए एक मुफीद जगह हुआ करते थे, लेकिन कोई शताब्दी भर पहले बनाई गई रेलवे लाइन के बाद सब कुछ बदल गया। शोर करते इंजनों और जंगल को दहलाती रेलगाड़ी ने इन्हें यहाँ से दूर हटने पर मजबूर कर दिया। जब भी लोहे की इस सड़क पर दहाड़ते इंजनों को देखता हूँ तो मुझे घबराकर भागते जानवर नजर आते हैं। मानव के विकास की कीमत प्रकृति और जानवरों को ही तो चुकानी पड़ती है। बचपन में जब रेल में बैठकर इन जंगलों से गुजरता था तो सुरंगों के आने पर मैं घबराकर छुप जाता था। जब अक्ल आई तो इन जंगलों, पहाड़ों और इन सुरंगों से दोस्ती हो गई। फिर तो अक्सर यहाँ पहुँचने और इन सुरंगों को पैदल टटोलने का प्लान बनाता रहा, मगर काम की व्यस्तता ऐसा कोई प्लान पूरा नहीं करने देती थी। आखिरकार पिछले महीने कच्ची पक्की सड़कों, पगडंडियों को पार कर मैं यहाँ तक पहुँच ही गया। पूरा दिन यहाँ गुजारा और सुरंगों से निकलती ट्रेनों को बाहर से देखकर खुश हुआ, उन्हें कैमरे में कैद किया। उसके बाद एक सिलसिला सा बन गया यहाँ आकर दिन गुजारने का। ऐसे ही एक रोज ट्रैक के पास खड़े होकर मेरी नजर दूर पहाड़ी पर गई। वहां काम चलता देखा तो पहला ख्याल यही आया कि उस ऊंचाई से इस सुरंग से निकलती ट्रेन कितना बेहतरीन नज़ारा बनाती होगी। बस फिर क्या था, मॉनसून के सतपुड़ा पहुंचते ही मैं इस पहाड़ी तक चला आया। रास्ता मुश्किल था, मगर ऐसा भी नहीं कि जिसे तय न किया जा सके। दोस्तों, अभी मेरे पीछे जो है वो नई दिल्ली चेन्नई जो रूट है रेलवे का वो है, और जो राइट साइड पे है वो टनल जो है करीब, ये जो ट्रैक है ये 100 साल पुराना ट्रैक है। 1912 में ट्रैक बना था, और उसके साइड में जो आप लेफ्ट साइड पे जो ट्रैक देख रहे हैं ये 60-70 के दशक में बनना शुरू हुआ है और 90 के दशक तक इसका काम चलता रहा था। जैसा कि मैंने सोचा था, यहाँ से नीचे देखने पर दूर नजर आती है मरामझिरी धाराखो सेक्शन की सबसे सुंदर टनल, और उतना ही सुंदर दृश्य होता है वहां से निकलने वाली रेलगाड़ी का। यहाँ पहाड़ी के शिखर तक ट्रेन की आवाज बहुत हल्की हो जाती है, इसलिए सुरंग से निकलती ट्रेन को शुरुआत से देखने के लिए मैं काफी देर तक टकटकी लगाए बैठा रहा। लेकिन जैसे ही ट्रेन इस सुरंग को भेद कर बाहर आती है, मानो लगता है कि इंतजार सफल हुआ। ऐसा नहीं कि इस जगह से सिर्फ सुरंग से आती ट्रेन ही सुंदर नजारा बनाती हो। आसपास दूर तक फैली सतपुड़ा की श्रेणियां और घने जंगल दिलकश नजारा बनाते हैं।
सागौन से भरे ये जंगल बेशकीमती हैं। साथ ही कई जीवन रक्षक जड़ी बूटियों का भी ये घर है। मॉनसून के दौरान खिली हुई धूप देखकर अच्छा लगता है, लेकिन ये जंगल आपको धोखा दे सकते हैं। यहाँ मिनटों में मौसम बदल जाता है और बादल चारों तरफ से घिरना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर मैं कुछ देर और रुकना चाहता था। बेंगलोर राजधानी तुरंत से निकलते हुए मुझे शूट करनी थी, लेकिन अचानक से यहाँ पे तूफान आ गया है, बहुत हवाएं चल रही है और आप देख रहे हैं आसपास पूरी तरह मानसून आ चुका है सतपुड़ा में। तो पूरी तरह से यहाँ बारिश का मौसम बन गया है, तो मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से बहुत जल्दी भागना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ फिर से आऊँगा वापस।